विधानसभा का घेराव कर हजारों लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन को दिया आखिरी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ये चेतावनी क्या है? ये चेतावनी कैसा रुद्र रूप लेने की जो है वो तरफ बढ़ रही है और इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों का आश्वासन है जो सरकार दे रही है और उस पे वो खरा नहीं उतर पा रही है। जो आंदोलनकारी है वो आंदोलनकारी मान सम्मान जो लागू करने की योजना कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो आंदोलनकारी है जो अपना जो है वो योगदान दिए हैं, चाहे वो जेल के अंदर में अभी हो या फिर वो यहाँ से चले गए हो, मुख्तलिफ किस्म की जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, पेंशन उनको नहीं दिया जा रहा है, तो ये लागू करना अनिवार्य बन जाता है और ये सरकार नहीं कर पा रही है। इसी को लेकर के दोस्तों तमाम आंदोलनकारी जो है वो विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के साथ साथ वहां पर क्या कुछ करते हैं, मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। वहां का आप नजारा देखें। वहां पर पहुंचने के साथ साथ लोगों की जो मांगे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो मांग को उनकी जुबानी आप सुने दोस्तों। उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। के हाथ में तीर धनुष है और कहीं न कहीं ये लोग तमाम जो है आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाथ में तीर धनुष है, क्या कुछ परेशानी हो गया? विधानसभा की तरफ निकले हैं। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी हो गया है। जैसे मैं तीर धनुष के साथ हम लोग विधानसभा को घेराव करने आए हैं, उसे अगर मैं जैसे तीर चलाऊंगा वैसे गिरेगा, जहाँ चकनाचूर हो जाएगा। ये हमारा तीर संग्राम है और हम लोग का मांगी है पूरा, उसको जो भी है उसको हम पूरी करे सरकार। ये हम लोग को हेमंत सरकार जो हम लोग को बुर्बक बना के यहाँ वो कर रही है, सो जल्दी से जल्दी हम लोग को मन के पेंशन जो भी हो, जितना भी हम लोग का आंदोलनकारी है उन लोग को पेंशन लागू करे। धन्यवाद। और भी लोग बात करते हैं, जानते हैं। हाथ में धनुष और तमाम जो चीजें हैं जो आदिवासी परंपरा को दर्शाता है लेकर के आप लोग विधानसभा मार्च के लिए निकले हैं। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ परेशानी क्या होगी? हम लोग आज विधानसभा के समक्ष घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी हैं हम लोग और मेरा नाम अनीता देवी केसरी है। मैं मांग कर रही हूं कि जितने भी झारखंड आंदोलनकारी जो जेल गए हैं या लड़ाई लड़े हैं उनको मान सम्मान पेंशन लागू किया जाए। जो हमारी मांगे जो है वो जायज है, जायज मांगे सरकार को देनी चाहिए। आज देखा जा रहा है कि झारखंड वासी जो है वो हम लोग को इस तरह से मतलब किया जा रहा है, मतलब अनदेखा किया जा रहा है। झारखंड हम लोग सरकार को बनाए, झारखंड के पुत्र को बनाए कि झारखंड की समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार को समर्थन कर रहा है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि हमारे जो झारखंड में जो हमारी जो कमियां हैं वो कमियों को पूरा किया जाए। हम तमाम झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाए, झारखंड की एक एक महिला को सम्मान दिया जाए और जो भूमाफियों के माध्यम से जो हमारी जल जमीनें जो छीनी जा रही है उसे जल्द से जल्द रोका जाए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे जो है वो जायज है, जायज मांगे हमें मिलनी चाहिए। जय जय झारखंड। लोग है बात करते हैं, क्या परेशानी हो गई कि हाथ में आपको धनुष और तीर धनुष लेकर के यहाँ पहुँचना पड़ रहा है? बहुत दुख की बात कहना पड़ रहा है कि हम लोग 82 से आंदोलन लगातार अलग राज्य की लड़ाई लड़े, नदी और नाला में घुस घुस के सोना पड़ा, रात भर जंगल में बिताए हम लोग, छान के ऊपर सोए हैं। झारखंड अलग राज्य हुआ 2000 में हुआ, 2000 में होते हुए 25 साल हो गया, लेकिन हमें चिन्हित करके छोड़ा गया, सिर्फ पेंशन लागू नहीं किया गया है। हम लोग जेल के बाध्यता समाप्त करें, जेल के बाध्यता समाप्त करके सभी लोग को पेंशन दे और सम्मान पत्र जारी करे। हमारे बच्चों को, आश्रितों को हमें नौकरी में आरक्षण दे, ये मांग को लेकर के हम लोग आए। 25 साल हो गया। बहुत दुख के साथ कहना, 81 विधायक यहाँ बैठते। 81 विधायक कैसे बैठ रहे? जब झारखंड अलग राज्य हुआ तब बैठे और उन लोगों को शर्म नहीं आता विधायक लोग को सदन में बैठने के लिए? आज भी हम लोग सड़क में गिड़गिड़ा रहे, रो रहे और आवाज उठा रहे कि हमें पेंशन से जोड़ा जाए, हमें सम्मान दिया जाए, हमें सभी अधिकार दिया जाए, आयोग गठित किया जाए। ये अभी तक नहीं किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। अगर ये सदन चल रहा है, इस सदन काल में अगर नहीं करते हैं तो हम लोग राज्यपाल और यहाँ का जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके आवास को घेराव करेंगे और एकदम चैन का नींद सोने नहीं देंगे। ये हम लोग ऐलान करने के लिए आज आए हैं और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है ये जायज है। हमारे बदौलत में ये सरकार बनी है, हमारे बदौलत में PM और CM बने हैं। ये तो
हेमंत सोरेन भी तो आंदोलनकारी के ही बेटे हैं, तो आपका दर्द समझेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? ये तो है, लेकिन हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है, ये दोगला है। ये हमको तो हम लोग को एक बार भी झारखंड आंदोलन के विषय में कुछ बोले मैंने हेमंत सोरेन जी एक बार भी नहीं बोले आयोग बैठा देता है, आयोग भी इनका बैठ गया, सीनीत भी इनका हो गया, इसके बाद भी आज बोले से वो टकरा रहे हैं। आज एकदम निर्णय किया है, जब तक उनका प्रतिनिधि नहीं आएगा हम लोग चौक पर से उठेंगे नहीं। फिर एक बार पुलिस के लाठी खाए थे, उस टाइम भी झारखंड अलग करे में, और आज भी हम लोग पुलिस के लाठी खाएंगे। हम लोग अभी जिंदा, हम लोग तैयार हैं, हम लोग लाठी खाए खातिर एकदम इच्छुक है। चलिए, तो वही जज्बे के साथ एक बार फिर से तमाम लोग पैदल मार्च पे निकले हैं। जो झारखंड बनने के जो तमाम जो आंदोलनकारी हैं, उनका यही कहना है कि हमारा जज्बा अभी भी ठंड नहीं हुआ है, यानी कि हम अभी भी जो है उसी जज्बे के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जो मांग है वो जबरदस्ती लेकर के रहेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से, और इस वक्त आपको बता दें कि जो हटिया के डीएसपी है और एसडीएम है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी इनसे बात करने पहुंचे हैं, इनसे मिलने पहुंचे हैं, इन्हें समझाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल इन लोगों को जो विधानसभा के रास्ते में ही रोक दिया गया है। अब जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग ये जो आंदोलन है इसको विराम लगा सकते हैं। तो यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एसडीएम और जो डीएसपी है हटिया के वो यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये विधानसभा जो कुटे मैदान है जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ की है, जहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है, जो झारखंड आंदोलनकारी है और तमाम जो विस्थापन संघर्ष समिति मोर्चा के लोग हैं और साथ ही जो सीपीआई के लोग हैं उनको यहीं पे रोका गया है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये तस्वीर जो है लगभग हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। झारखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं, 24 जिला से, चतरा हो, गुमला हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, देवघर है, धनबाद है, तमाम जो जिले हैं वहां से लोग पहुंचे हैं। चतरा से भी काफी लोग पहुंचे हैं। महिलाएं भी इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हाथ में पारंपरिक हथियार जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए तो तीर धनुष जो कि आदिवासी जो परंपरा है उसको दर्शाता है, वो भी तमाम जो लोग हैं हाथ में लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो वार्ता है एसडीएम और जो हटिया के डीएसपी है वो बात कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या कुछ वार्ता हुई है, हम उन्हीं लोगों से बात करके और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वार्ता हुई। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या क्या बातें हुई? अभी हम लोग मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रशासन के तरफ से एसडीओ आए, एसडीओ ने हम लोगों से मांग पत्र लिया। हम लोगों ने कहा कि जीते जी दिसिम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में राज्य सरकार इस राज्य के गौरव पुत्र हेमंत सोरेन जी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में शिबू सोरेन को चिन्हित करे, उनका नाम गजट में प्रकाशित करे और उनको राजकीय मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जाए। और उसके साथ साथ इस राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को भी राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान और जेल जाने की बाध्यता समाप्त कर सबको सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाए। ये हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा। हम लोगों ने मांग पत्र में सौंपा कि झारखंड आंदोलनकारी कल्याण कोष का गठन किया जाए, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। चूंकि आयोग के बंद होने के बाद इनको ये किया जाए। हम लोग एक एक आंदोलनकारी को यहाँ पर ताम्र पत्र और पोर्ट्रेट लगाया जाए विधानसभा में। विधानसभा में झारखंड विरोधी विवेका एक झा जी का, विनोदानंद झा का स्टेचू पोर्ट्रेट लगा दिया। झारखंड आंदोलनकारियों का विरोधी रहा है, अलग राज्य का विरोधी है। इस राज्य में लगाना है तो सदानंद झा को लगाओ। सदानंद झा अलग राज्य के लिए शहीद हुआ है, इसलिए विनोदानंद झा का तस्वीर को वहां से उतार के फेंका जाए। साथी, मैं मांग करता हूं आप लोगों के कि यहाँ जयपाल सिंह मुंडा का पोर्ट्रेट नहीं लगा है, एनी होरो का नहीं लगा है, सीपी तिर्की का नहीं लगा है, अजीत सिग्गा का नहीं लगा है, यहाँ पर विशुल महतो का नहीं लगा है। तो जो झारखंड अलग राज्य के निर्माता है उनका तो पोर्ट्रेट लगना चाहिए।
उनको राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है कि हमारे बेटा बेटी को डायरेक्ट नौकरी हो, सीधी नौकरियों में लिया जाए। क्षैतिज आरक्षण का लाभ 2021 से लेकर अभी तक नहीं मिला है। राज्य सरकार घोषणा क्या करती रही है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, लेकिन यहाँ लागू नहीं हुआ है, जबकि उत्तराखंड में लागू है और 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यहाँ झारखंड में नहीं हुआ है साथी, वो लागू होना चाहिए साथी। तमाम जो मांगे हैं इन्होंने सौंपा है और इनका कहना है कि हम जो हमारी मांगे हैं वो जायज है और सीएम हेमंत सोरेन इस पर गौर करें और हम लोग की जो मांग है यथाशीघ्र पूरा करें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने तो देख लिए। अब ये वीडियो जब देखे हैं तो विधानसभा के अंतर्गत का ये वीडियो है। चारों ओर घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं, हाथ में तीर धनुष लेने के साथ साथ। और हाथ में तीर धनुष लेने के साथ साथ में जब पहुंचते हैं तो तमाम लोगों की यही राय है और तमाम लोगों की मांगे भी यही है कि देखिए, मौजूदा जो सरकार है सीएम हेमंत सोरेन है तो ये आदिवासियों की सरकार, लेकिन जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं तो तमाम जितने भी इकट्ठा हुए हैं हम लोग आंदोलनकारी, हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि मान सम्मान जो है वो लागू करना चाहिए, यानी कि जो आंदोलनकारी है पेंशन उनको मिलनी चाहिए। तो ये पेंशन नहीं दे रही है तो इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन जब की जाती है तो उसका जो है वो बात सरकार तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती है तो वो कार्रवाई करती है। संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं वो उनका अपना निजी राय है, लेकिन हम लोगों को एज ए फायदा नहीं हो रहा है और हम लोगों का वो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारी जो है वो मांगे जो है वो मांगों को पूरी किया जाए। तो यही वीडियो थी जो वीडियो ने आप लोग पूरी तो देख ही लिए हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताइएगा इस पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।